इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने पूर्ण रूप से अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया था। किसने? महेरभोज ने। महेरभोज के बाद अगर हम देखें तो महेरभोज ने अपने उत्तराधिकारी महेंद्रपाल को बनाया है। किसको? महेंद्रपाल को। महेंद्रपाल को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तथा कहा जाता है कि इसने राष्ट्रकूट के शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया था। किसको? इंद्र तृतीय को। इंद्र थर्ड को इसने ही पराजित किया। इसके बाद हम देखें तो और इसके बारे में हमें और जानकारियां मिलती हैं। महेंद्रपाल के दरबार में राजेश्वर, कौन? राजेश्वर एक विद्वान रहते थे, उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। राजेश्वर है कि या राजशेखर है, इनके दरबार में रहते थे, उनकी जानकारी प्राप्त होती है। तथा उन्होंने बाल रामायण एक ग्रंथ लिखा है। ठीक है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इस वंश को गुज्जर वंश कहा गया है, तो स्कंद पुराण में इस वंश को गुज्जर वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश को गुज्जर, गुजरात के गुज्जर वंश के नाम से भी इस वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तथा इसके बाद हमें यशपाल, और यशपाल के समय यह वंश धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ने लगा और स्वतः ही यह वंश समाप्त हो गया। इस वंश के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। आज के लिए इतना ही। हम आप सबके साथ नेक्स्ट क्लास में चंदेल वंश, जो हमारे बुंदेलखंड की आन बान शान, इन्हीं के जो चंदेल वंश है, इसको ही जजाकुपुती वंश भी कहते हैं हम लोग, जो पहले राजधानी इन्होंने हमें कालिंजर देखने को मिलती है। कालिंजर के बाद यह महोबा शिफ्ट होते हैं, महोबा अपनी राजधानी बनाते हैं। तथा इन्हीं के समय हमें देखने को मिलते हैं, इसी वंश के समय देखें तो धग राजा ने जगन्नाथ मंदिर, विश्व मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। हम कल की क्लास में यह सब मंदिरों की आपके साथ चर्चा करेंगे। और कुछ छोटे राजवंश भी रहे हैं, उनके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे, किस प्रकार हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और इसके बाद कश्मीर, जो हमारे कश्मीर के बारे में हमें सबसे ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। और कश्मीर के बाद राजपूत काल जो चला 800 से 1200 तक, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। किस प्रकार राजपूतों में हमें देखने को मिलते हैं पृथ्वीराज, परमाल, चालुक्य और चौहान। किस प्रकार की भ्रांति हमें हमारे दिमागों में, हमारे पूर्वजों के दिमागों में भर दी गई, उसको हम खंडन करते हुए और मेन टॉपिक आपके जो एग्जामों से रिलेटिव हैं, उनके पास चर्चा करते हुए किस प्रकार हमें भ्रांति प्राय दे दी गई है कि पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है चंद्रवरदाई की, उसमें किस प्रकार की भ्रांति फैलाई गई, किस प्रकार की बताई गई कि एक यज्ञ होता है, यज्ञों से किस प्रकार से वंश निकलते हैं और किस प्रकार मुगलों का सामना करते हैं। जो भ्रांतियाँ फैलाई उन पर टिप्पणी करते हुए, उनका कटाक्ष करते हुए, जो सही बात है उनको उजागर करते हुए हम अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे और देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान किस प्रकार प्रेमजाल में फंस जाते हैं और अपनी मित्रता को ख़त्म करते हैं, और वही उनकी मृत्यु का कारण बनता है। किस प्रकार से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे पहुँचेंगे चौहान वंश तक। उसके बाद किस प्रकार हमारे भारत पे लोगों ने आक्रमण किया और किस प्रकार हमें देखने को मिला, कैसे गौरी, गजनवी,
और उसके पहले देखें तो मोहम्मद बिन कासिम, कैसे मुग़ल शासक हमारे ऊपर आए, कैसे अंग्रेज आए। हम अपनी क्लासों में आपके साथ प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक इतिहास काल तक की जो जर्नी है धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखें, ठंड है तो ध्यान रखें। हमारे यहाँ तो सूर्य निकले हैं, धूप निकली है, तो ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और पढ़ाई पे फोकस करके रखें। जय हिंद।